Hello friends, today we are discuss about the 45 days, last 45 days master plan for 17th BPSC prelims 2024। हमने 13 दिसंबर का अपना टारगेट रखा है और इसमें हमने कौन सी रणनीति 45 दिनों में अपनानी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी बदलेगी, तो जैसे कि मैं रिसोर्सेज बदलने की कभी आपको ऑप्शंस नहीं देता हूं, वैसे आज भी स्ट्रैटेजी भी बदलने का ऑप्शंस नहीं दूंगा। बस उस स्ट्रैटेजी को समय के हिसाब से मैं आपको केवल चेंज किया हूं, बाकी स्ट्रैटेजी मेरी वही रहती है बार बार। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज बुक्स इत्यादि आपको बार बार बदल के बताते हैं, तो वो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। तो हर चीज़ मेरा रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी प्लान सब सेम रहेगा, लेकिन इसमें मैं आपको टोटल 35+10 का एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 35 दिनों में हम सिलेबस खत्म करेंगे और 10 दिनों में आपको केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन टोटली मेरे पे रहेगा, वो मैं आपको उस रिवीजन को करवाऊंगा कैसे करवाना है, और 35 डेज में टोटल सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। और मैं पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को आप लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको हमने सबसे पहले बताया था कि सिलेबस खत्म करने का हमारा टारगेट 35 डेज होगा और रिवीजन का हमारा टाइम 10 डेज होगा। तो ये आपको करना है, किस तरह से करना है मैं इसको बताऊंगा, और 10 डेज कैसे रिवीजन करना है इस पर मेरे को छोड़ दीजिएगा। ये लास्ट टाइम में धीरे धीरे प्लान करके मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा, ठीक है। टोटल हमारा प्लान कितना का होगा? 45 डेज। 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है, आज से मान के चलिए आपके 3 दिन इधर और 12 दिन उधर मान के चलते हैं, लगभग 45 डेज। इसी के इर्द गिर्द एक दिन आगे पीछे आप एज्यूम कर सकते हैं। तो टोटल 45 दिन के अभी समय बचा हुआ है। लेकिन इस प्लान को कंप्लीट करने में कम से कम डेली अगर आपको 8-10 घंटे दे पाते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है। कम से कम लास्ट में इतना समय आपको देना पड़ेगा अगर आप जॉब में नहीं है तब, ठीक है। जॉब में है तो वो लोग ऑलरेडी उनका कुछ अलग तरीका है, मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है, आप चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो कम से कम आपके 8-10 घंटे देने होंगे। आप कहिएगा सर आप भी समय से निर्धारित करते हैं, नहीं समय नहीं, लेकिन मैं केवल आपको एक छोटा सा टारगेट दे दूं कि 2 चैप्टर आज पढ़ना है, तो आप उसको 3 घंटे में खत्म कर दीजिए, कहिएगा मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो गया। तो आपके 8-10 घंटे के हिसाब से आपको टारगेट लास्ट में सेट करने हैं, और मैं ऐसा टारगेट बना दूंगा कि मजबूरी में आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे किस सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने रिजल्ट के लिए सबसे पहले ना आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है, जो मैं बार बार बताता हूँ। इसको रिकॉलिंग करवा देता हूँ एक बार और आप सुन लीजिए। जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी बताता हूं तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट केवल पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि आपका मन का भी एक खेल होता है। कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो एक आपका मन में प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ हमने सही रास्ते पर करके हमको इसको अचीव करना है। ये नहीं कि निगेटिविटी बार बार, अरे मेरा तो होता नहीं होगा, नहीं इस बार भी नहीं होगा, ये सब रहेगा तो मेरा लिख के लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, आपका नहीं होगा। तो इसीलिए मन में सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप आई कैन डू इट, इसे हम कर सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हो, ये चीज़ आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं कि ओल्ड स्टूडेंट है, क्या है ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमको इस बार करना है, चाहे उसके लिए हमको जो भी कीमत चुकाना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, मिनिमाइज रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना है। हमने बता दूंगा कौन सा रिसोर्सेज अगर लगेगा कि आपको ये फॉलो कर रहे हैं या फिर फॉलो किए हैं तो इसको रिपीट करिएगा, नहीं तो ऑलरेडी आप जो रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उस पर आप क्या करिएगा, आप चलते रहिए, वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है कि एक ही बुक को बार बार कहा जाता है, एक बुक को 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़े। ये रूल जो है आपको करंट अफेयर्स में लागू नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा 2-3 रिसोर्सेज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, मैं बता दूंगा कि क्या क्या, ठीक है। तो ये 3 चीज अपने सामने लिख के चिपका लीजिए कि हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप रोज कहिए कि हम ही निकाल सकते हैं, ये आपसे निकलेगा तो बिल्कुल निकल जाएगा। देखिएगा एक दिन आपको रोल नंबर दिखेगा। मिनिमाइज रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, और एक चौथा चीज की फेस्टिवल को थोड़ा सा अभी थोड़ा सा के लिए अवॉइड करिए, थोड़ा सा आप इसको लाइटली लेके थोड़ा सा ऊपर से निकाल दीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, डूबने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए हम थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो दोनों तरह के स्टूडेंट का ध्यान रखता हूँ, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, दोनों स्टूडेंट को ध्यान रखा जाता है। तो इसमें हम 2 तरह के स्टूडेंट को कैटेगराइज किए हैं कि जिन्होंने एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखा है उनके लिए एनसीईआरटी लाइक एक्सपेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, ऐसी किताबें।
और दूसरा फ्रेशर स्टूडेंट हो सकते हैं, नो नीड रेड स्टैंडर्ड बुक्स, और उन्होंने अभी हाल ही में कपल ऑफ डेज पहले आपको स्टडीज स्टार्ट किया है या फिर 1-2 महीना से प्लान करके पढ़ाई में इंटर किए कि बीपीएससी मुझे देना है वैकेंसीज वगैरह को देख के। तो दो तरह के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। तो जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखे हैं एनसीईआरटीज, स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, तो उसी को रिविजन करिए। और बाकी लास्ट टाइम में जो क्विक बुक्स है, जो आपके गाइड बुक कहते हैं जिसको, जैसे लूसेंट, स्पेक्ट्रम जो मैं बताऊंगा, घटना चक्र, उसको फॉलो कर लीजिएगा लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए। बाकी इसी को रिवीजन करिए, आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा या फिर आपके हाईलाइट किए होंगे किताबों में, तो उसको आप कर सकते हैं वहाँ से। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा स्टैंडर्ड बुक्स, फ्रेशर होंगे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है ये स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि समय बचा नहीं है। तो मैं आपको इसके लिए प्लान बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिनों की क्या प्लानिंग होगी उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन किस किस रिसोर्सेज को फॉलो करना है पहले ये बता दे रहा हूँ। उसके बाद से 35 दिनों को डिवाइड करके मैं बता दूंगा, 10 दिन मेरे पे छोड़ दीजिएगा। बिहार स्पेशल में बार बार कह रहा हूँ, केबीसी नैनो बुक पढ़ सकते हैं आप, अच्छी किताब है, या फिर जो भी आप पढ़ते आए, इम्तियाज़ अहमद हो गया या फिर क्राउन, जो भी किताबें पढ़ते आए, अगर आपने फॉलो किया है तो आप उसी को फॉलो करिए, उसको मैटर नहीं करता है। और या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरा वीडियोस फॉलो करिएगा। तो मैंने बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, जाके प्लेलिस्ट देखिए, 17 बीपीएससी बिहार ज्योग्राफी प्लेलिस्ट करके आपको मिल जाएगा, वहाँ से सारी सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और कुछ दिनों में एक वीडियो मिलेगा आपको इसका, जिसमें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिहार ज्योग्राफी हमने करवा दिया है। बिहार हिस्ट्री के लिए बच्चे परेशान थे, लेकिन मेरे भी समय की पाबंदी रहती है, मुझे भी समय का प्रॉब्लम होता है, समय नहीं दे पाता हूँ उतना, तो सारी चीज़ें देखनी रहती है, मेरी टीम कोई है नहीं। तो हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने एक वीडियोज़ अभी डाला है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि छठ खत्म होते होते 10 नवंबर से पहले आपको बिहार हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। धीरे धीरे वीडियोस आपके आएंगे, ज़्यादा सिलेबस नहीं है उसका। तो या तो केवल मेरे वीडियोस फॉलो करिएगा, आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके बिहार स्पेशल में दिक्कत नहीं होगा, या फिर आप केबीसी नैनो का बुक पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी दोनों का प्लेलिस्ट बना हो। बिहार ज्योग्राफी खत्म हो गया, टारगेट बिहार हिस्ट्री है। आप कहिएगा सर आपने कहा था कि अक्टूबर में खत्म करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं कुछ साइंस का भी वीडियोस डाल रहा हूँ बीच बीच में, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसको लेके चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री या तो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है तो उसको रिविजन करिए, या फिर अगर स्पेक्ट्रम आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा। ऊपर मैं ये जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखे हैं इनके लिए स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम पढ़ते रहिए, या फिर मेरा वीडियोस जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है, तो जो नए स्टूडेंट है स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा उनको नहीं पढ़ना है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है तो उसको पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार। और कुछ वीडियोस पॉलिटी के मेरे चैनल पर पढ़े हुए अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ को देख सकते हैं, जो समय मिलेगा तो मैं उस पर करूँगा काम। और जो नहीं इसको पढ़े हैं तो उसको नहीं पढ़ना है। इनको क्या पढ़ना है नए स्टूडेंट का, ये तो स्पेक्ट्रम और एम लक्ष्मीकांत पुराने स्टूडेंट के लिए हो गया, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए केबीसी नैनो और ये वीडियोस वाला ये दोनों के लिए होगा, ठीक है। लेकिन ये दो रिसोर्सेज जो है मैंने कट किया है, ये एम लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नए स्टूडेंट को अभी नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है इकोनॉमिक्स का मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कहाँ हूँ तो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि चाहे पुराने हो चाहे नए स्टूडेंट हो, रिसोर्सेज के बारे में, करंट अफेयर्स का रिसोर्सेज की बात किया जाए तो इसमें स्पीडी, एडिटोरिया, क्रॉनिकल या फिर आई दृष्टि या घटनासार, कोई भी एक मैगजीन वन लाइनर होना चाहिए जिसके आपके चार्ट आपको देखना होगा, वन लाइनर करेंट करना होगा, और पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक स्टैंडर्ड मैगजीन होना चाहिए जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो, उसमें आपके विजन आईएएस की मैगजीन हो सकती है या फिर आपकी प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है। अभी समय नहीं है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का, तो मैं पूरा प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट करा रहा हूँ। आपको 2 वीडियोस आ चुके हैं और तीसरा एकदम रनिंग, एकदम टू दी पॉइंट अब आने ही वाला है, कल में भी आपको देखने को मिल सकता है, अगस्त 2024 के, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण वादा किया हूँ कि पूरे 2024 का मैं कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, और समय भी नहीं आपको पढ़ने का, तो यहाँ से आप प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से आप यहाँ से मेरे MCQ से कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा PD का, वहाँ से देख लीजिएगा कितना अच्छी तरह से उसको कराया है और काफ़ी बच्चों ने प्यार भी अच्छा दिया है। तो आपको एक स्टैंडर्ड, एक आपको ईयरली मैगजीन और दूसरा एक आपके प्रतियोगिता दर्पण या फिर विजन फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि PD जो है अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं और आते रहें, इसीलिए कह रहे हैं। अब कुछ कुछ चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। अब हमने कहा था कि वहाँ जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि आपको हिस्ट्री के लिए कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, सारे के लिए। इकोनॉमिक्स में मैंने कहा कि जो स्टैटिक पार्ट है आप लूसेंट से देखिएगा, लेकिन या फिर क्राउन से, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो पार्ट है उसका इकोनॉमिक सर्वे बजट या फिर कंसेप्चुअल पार्ट वो मैं करवाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा।
तो पुराने स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे के लिए एक ही रिसोर्स अपनाना है। लूसेंट या क्राउन का एक किताब पढ़ना है आपको, ठीक है, बस एक किताब। ये न्यू स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कभी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटीज नहीं पढ़ा है। पुराने स्टूडेंट के लिए तो मैं बता चुका हूँ वहाँ पर कि आप अपना जो रिसोर्सेज फॉलो करें उसको फॉलो करिएगा, और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और मेरा वीडियोस फॉलो कर लीजिएगा, शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट है, हिस्ट्री आपको इसमें मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, पॉलिटी साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारे आपके एक लूसेंट या क्राउन एक किताब बस रखना अपने टेबल पे। नए स्टूडेंट को भटकिए मत, आप कैसे उनसे फाइट करिएगा पुराने स्टूडेंट से, उसका भी मैं तरकीब आपको बताने वाला हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा आपको। तो लूसेंट या क्राउन आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने घटना चक्र पहले वन सब्जेक्ट वाला पढ़ रखा है सब्जेक्ट वाइज, तो उसी को रिवीजन करिए। और अगर नहीं पढ़ रखा है तो जीएस पॉइंटर का किताब मैं 2024 का बताया हूँ, वन लाइनर में आपको सारे आपके सब्जेक्ट का एक ही बुक में पढ़ा हुआ है, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, अच्छी किताब है, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई मेरा पेड प्रमोशन इसमें नहीं है, बस मैं आपको जो अच्छा लगता हूँ बताता हूँ। कोई भी अच्छा व्यक्ति जिसको पता होगा, सही गाइडेंस देता होगा, आपको यही फॉलो करने की लास्ट में बताया गया, क्योंकि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें अच्छा से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस के उतने नहीं कवर किए गए हैं, एसएससी रेलवे के ज़्यादा क्वेश्चन, इसीलिए कभी उस पर मैं नहीं कहता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या करना है नए स्टूडेंट को, ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट या क्राउन कोई किताब, और घटना पूर्वालोकन अपने लगाया तो उसको लगाइए, नहीं तो जीएस पॉइंटर को लगा लीजिए, दोनों में से एक ही होना चाहिए। अगर आपने घटना चक्र लगाया तो लास्ट टाइम पे जीएस पॉइंटर भी लगा सकते हैं कम समय में करने के लिए, क्योंकि जीएस पॉइंटर ऐसी किताब है कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक सप्ताह में किया जा सकता है, ये अच्छा है, ठीक है। तो नए चाहे पुराने स्टूडेंट हो, इतना तो हमने प्लान बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको रिसोर्सेज नीचे बता दिया है, चाहे नए हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। बिहार स्पेशल के लिए भी रिसोर्सेज मैंने नीचे आपको बता दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसको डी डिवाइड किया हूँ, डी कैसे डिवाइड किया हूँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। टोटल 45 दिन हमने डिवाइड किया है। 45 दिनों में हिस्ट्री के लिए मैंने, मॉडर्न के लिए 10 दिन समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं केवल थ्योरीज पढ़ना है। एंशिएंट के लिए 5 डेज, मेडिवल के लिए 5 डेज, कितना हो गया 10, 5, 15 और 5, 20 दिन यहाँ पर हो गया। कितने दिन हो गए, 20 दिन यहाँ पर हो गए, 20 दिन यहाँ पर हो गए। तो यहाँ बचा 5 दिन और ये 15 दिन, कितने हो गए टोटल 20 दिन यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि केवल मॉडर्न 5-10 दिन नहीं पढ़ना है, उस मॉडर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब ये कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। 20 दिन यहाँ पर हुआ था, 20 दिन वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो आपको मानिए कि 10 दिन मॉडर्न पढ़ रहे हैं, तो उस दिन 10 दिन मॉडर्न, जैसे 10 दिन मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ना है 10 दिन, ठीक है। मतलब मॉडर्न और फिजिक्स केमिस्ट्री कोई इसमें सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब 5-5 दिन वाला। तो 10 दिन मॉडर्न पढ़े तो इसके साथ साथ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी 10 दिन में खत्म होनी चाहिए। उसके बाद से आप अगर 5 दिन में एनसीएंट पढ़ रहे हैं तो मानिए 5 दिन में आप बायो पढ़ लीजिए, उसके साथ एनसीएंट प्लस बायो। और 5 दिन में अगर आप मेडिवल पढ़ रहे हैं तो 5 दिन मेडिवल प्लस 5 दिन पॉलिटी पढ़ लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आप तो बच्चा है नहीं। तो आपको 20 दिन को आपको 2 सब्जेक्ट में आपको यूटिलाइज करके इसको करना है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, मतलब कि एक इधर से और एक दोनों में से इधर से। मतलब इसका कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया है, हिस्ट्री और प्लस इसको साइंस तक, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया है, ठीक है, कि 20 दिन यहाँ पर और 20 दिन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप कंबाइन करके कर सकते हैं। 20 दिन नहीं, मतलब 20 दिन को दोनों में डिवाइड करके मैं आपको समझा दिया हूँ। टोटल 20 दिन हो गए। ज्योग्राफी के लिए 5 दिन देना है, इंडियन वर्ल्ड के लिए, नेशनल ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमी के लिए 5 दिन मैक्सिमम देना है, कितना हुए ये 5 दिन। तो ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं, मतलब पहला दिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहला दिन इकोनॉमी भी पढ़ेगा, तो इस दोनों 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 5 दिन कितना हो गया टोटल 25 डेज हो गए। अब बचा कितना आपके बिहार स्पेशल बचा। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, फिर भी 10 दिन दे रहा हूँ, तो 25 और 10 कितना हो गया 35 डेज हो गए। तो 35 डेज में बिहार स्पेशल करिएगा तो इसमें बिहार करंट भी करना पड़ेगा। और बिहार करंट अभी कहाँ से करिएगा मैं बताता रहा हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 650 क्वेश्चंस मैंने कराया है बिहार स्पेशल का, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे प्यार दे रहे हैं, कल का कराया हूँ। और वो क्वेश्चंस वहाँ तक है जहाँ तक एग्जाम में पूछेगा। जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक मैं करा रखा हूँ। उसको 650 क्वेश्चन को देख जाइए। अब कहिएगा सर थ्योरी से भी मैं लास्ट में कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन देख ले जाइएगा ना, तो बार बार जो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ना वो प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार में ज़्यादा अंदर के सवाल नहीं पूछे जाते, जो ऊपर के सवाल होते हैं पॉपुलर वही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात कि आपको मैंने 650 क्वेश्चन करा चुका हूँ बिहार करंट का, उसको आपको क्या करना है देख लेना है। मैं पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 2 घंटा 33 मिनट का वीडियो है और 2 घंटा 33 मिनट में आपको पूरा बिहार करंट आपका रिवीजन हो जाएगा। और अंतिम समय में एक बार लाऊंगा, तो यहाँ पढ़े रहिएगा, तो वहाँ जहाँ फैक्ट बताऊंगा तुरंत उस पर ध्यान चला जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें खास बात यह है कि जो भी 70 बीपीएससी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुश्किल से 100 क्वेश्चन को मैं बोला हूँ, उसमें मैं बोला हूँ 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मैं बोला हूँ, ठीक है।
और इसी तरह का एक सीरीज और लाने वाला हूँ जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स को लगभग आपके बहुत सारे जो प्रश्न है, लगभग 700-800 प्रश्न से रिवीजन आपको करा दूंगा। और उसमें भी मैं बता दूंगा कौन 17वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अंतिम समय में इसके लिए काम हम लोग करेंगे। और करंट अफेयर्स इस सारे, अब कहेगा इस सब सब्जेक्ट पढ़ने में तो समय नहीं लगेगा सर। करंट अफेयर्स भी डेली आपको उसके साथ 1.5 घंटा पढ़ना है, ये डेली पढ़ना है। 2 चीज़ डेली पढ़ना है, एक करंट अफेयर्स 1.5 घंटा डेली, और रोज 1 घंटा PYQ आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज 1 घंटा करना है। खत्म हो जाए फिर दोबारा उसको शुरू करिए, सारे सब्जेक्ट का अपने हिसाब से डिवाइड कर लिए किसका किसका करना है, खत्म हो जाए फिर से शुरू करिए। तो इस तरकीब को अपनाइएगा, आप उम्मीद करेंगे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट में बार बार कह रहा हूँ कैसे स्ट्रेटजी होगी, अभी मैं डाला नहीं हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसका। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो देखना है तो मैं एक बनाया हूँ मिसलेनियस वीडियोस करके, अपना मेरा एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा तो आपके सारे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं क्या किया हूँ, लिस्टिंग कर दिया हूँ। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आइडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके सारे स्ट्रेटजीज कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने लिंक वीडियो नीचे पिन में दूंगा सारा, जिसको देख लीजिएगा। और आगे अब चलते हैं, अगला क्या है। अब लास्ट में आपके फोकस एरिया जो होंगे, हमने 35 दिनों की तो बात कर लिया है, लेकिन आपको फोकस एरिया अभी करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री में स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, और साइंस आपका HSBC, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट आपका याद कर लीजिए, पिलर HSBC को ध्यान रख लीजिएगा। और इस पिलर HSBC को लेके मैं लास्ट दिन में आपको क्या कराऊंगा, आपके 10 दिन में ऐसा वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि मुश्किल से आपके 3 या 4 वीडियोस होंगे, ठीक है। और उस 3-4 वीडियोस में पूरे सिलेबस को राउंड के रख दूंगा मैं, ठीक है। आप मेरा कंटेंट देखते भी होंगे, आपको भरोसा भी होगा। और हिस्ट्री जहां पर रुका हुआ, हिस्ट्री आगे आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट रुके हुए हैं, ज्योग्राफी रुका है उसको आगे कंप्लीट करवा दीजिएगा, बस भरोसा करिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है, मेरे पास समय की कमी है, तो मैं आपको सिलेबस हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कराऊंगा, लगभग 80-90% सिलेबस करा दूंगा, जो कि कोचिंग वाले भी इतना नहीं कराते हैं। लेकिन हाँ, रिवीजन आपको कहिएगा सर 13 दिन में आप रिवीजन कैसे करेंगे, पहले आपको सारा रिवीजन 2 बार 3 बार देख के कर लेना है, क्योंकि समय लास्ट में बचेगा नहीं। 10 दिन में जो मैं करवाऊंगा उससे आपको अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।